हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान करंट अफेयर जून 2026। शुरू करते हैं। राजस्थान ने खनिजों की नीलामी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? आंसर होगा प्रथम पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? जो रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलोमीटर एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। आंसर है 39। अरौली परमात्वाला की परिभाषा और सीमांकन की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति एचपीसी की अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा कंचन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सिस्तान सेड बोआ की उपस्थिति में किन जिलों में दर्ज की गई है? आंसर होगा चूरू, सीकर और बीकानेर में। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान में कितने करोड़ पौधे लगाने और उसके संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया? आंसर होगा 10 करोड़। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर राजस्थान में हरियालो राजस्थान एक पेड़ माह के अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? आंसर होगा जालाना जयपुर के विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बरगद का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितनी आधारभूत ढांचा परियोजनाएं प्रगति पर है? आंसर होगा 81 परियोजनाएं। शाला दर्पण पोर्टल के स्कूल शाला संवाद सेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा एक कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई श्रम पोर्टल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसका शुभारंभ 15 अगस्त 2022 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अक्टूबर 2024 को वन स्टॉप सोल्यूशन सुविधा शुरू की गई। सी है, केवल ईपीएफओ सदस्य ही इस पंजीकरण कर सकते हैं। डी है, पंजीकरण की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष है। आंसर होगा 21 अक्टूबर 2024 को वन स्टॉप सोल्यूशन सुविधा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्तमान में 71 विभाग और 57,000 से अधिक कार्यालय इसे जुड़े हुए हैं। 2 नंबर है, इसका उद्देश्य सभी विभागों में ई फाइल प्रणाली लागू करना है। 3 नंबर है, इसके माध्यम से अब तक 50 लाख से अधिक ई फाइलों का सफल सर्जन हो चुका है। आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों ही सही है कथन। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मातृ भारती अभियान के तहत राजस्थान 18 लाख पंजीकरण के साथ देश में 10वें स्थान पर है। 2 नंबर है, प्रधानमंत्री कौशल पोषण योजना के तहत राजस्थान लगातार 2 वर्षों से प्रथम स्थान पर है। 3 नंबर है, प्रधानमंत्री मातृ योजना में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। आंसर होगा कथन 1 व 2 सही है। कथन 3 गलत है, क्योंकि राजस्थान तीसरे स्थान पर है, प्रथम नहीं। तीसरे स्थान पर राजस्थान सरकार की हरित पहल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य बजट 2026-27 में 10 करोड़ पौधे लगाने का संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। 2 नंबर है, अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 3 नंबर कथन है, अब तक राज्य में 19 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आंसर होगा 1 व 2 तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में प्रगति पर चल रही आधारभूत ढांचा परियोजना के संबंध में निम्न में से सही कथन है। पहला कथन है, रिपोर्ट केंद्रीय सांख्यिकी कार्य पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। 2 नंबर, राज्य में 81 आधारभूत ढांचा परियोजनाएं प्रगति पर है। कथन नंबर 3 है, इस परियोजना में कुल लागत 2.72 लाख करोड़ रुपये है। आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर निम्न में से कौन सा कार्य है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए द्वारा किया गया? पहला कथन है, भारतीय परिक्षेप में डिजिटल अनुक्रम सूचना का अवलोकन है पुस्तक जारी की। 2 नंबर है, VCA फर्स्ट ABC स्वैच्छिक प्रमाण योजना की पहल पहुंच व लाभ साझाकरण का शुभारंभ किया। 3 नंबर, हरियाली राजस्थान एक पेड़ माह का अभियान का शुभारंभ किया। इसका आंसर होगा कथन 1 व 2 सही है, क्योंकि कथन 3 राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने हेतु डीरियलाइजेशन फेज 1 की अप्रैल 2026 प्रगति रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की स्वीकृति दर कितनी है? आंसर होगा 60.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत सार्वत्रिक आभा खाते प्रदर्शन करने में सही क्रम का कौन सा है? 1 नंबर है आंध्र प्रदेश, 2 नंबर उड़ीसा, 3 नंबर चंडीगढ़, 4 नंबर राजस्थान का स्थान है। आंसर होगा बी। मिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा फीमेल श्रेणी में विश्व का सबसे बड़ा सेल्ट होम किसे घोषित किया गया? आंसर होगा अपना घर आश्रम भरतपुर को। भारत संसद रत्न पुरस्कार 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना 2010 में प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा की गई। सेकंड कथन है, राजस्थान में पीवी चौधरी और लुम्बार चौधरी को सम्मानित किया गया।
तीसरा कथन है, इस वर्ष में कुल 12 सांसदों में 4 संसदीय स्थानीय समितियों को सम्मिलित किया गया। आंसर होगा 1 व 2 तीनों इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 के दौरान उत्तरी क्षेत्र के राज्यों को रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की वेल्डर श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? आंसर होगा यमन और सौर ऊर्जा केंद्र को। स्कूल चैनल TOFII राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र राजकीय विद्यालय कौन सा है? आंसर होगा PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहोली टोक। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचक अनुसंधान संस्था काजरी जोधपुर को सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है? आंसर होगा मोठ व गवार अनुसंधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड द्वारा 30 अंडर 30 एशिया 2026 की हेल्थ केयर एंड साइंस श्रेणी में राजस्थान के किन 2 युवाओं का चयन हुआ है? आंसर होगा धवल जैन और अजय शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही है? पहला है जयपुर ग्रेटर नगर निगम 16वां स्थान 10 लाख से अधिक आबादी, उदयपुर 13वां स्थान 3 लाख से 10 लाख आबादी, यही सही है। नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा महिला नेतृत्व और निर्णय क्षमता सरकारी योजनाओं सेवाओं को पुनः सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार द्वारा स्वीकृत नागरिक सुरक्षा नियम में से युग्म सम्मिलित नहीं है। नारी शिक्षा को बालोतरा में, नारी शिक्षा को डीडौना कुचामन में, नारी शिक्षा को फलोदी में, नारी शिक्षा को जोधपुर में नहीं। भजनलाल सरकार द्वारा 8 जिलों में, नवीन 8 जिलों में नारी शिक्षा कोड की स्थापना की, जिसमें है बालोतरा, डीडौना कुचामन, फलोदी, स्लुम्बर, खेतरा, डींग, कोटबिली, बैरोड, ब्यावर। राजस्थान की पहली मल्टी लाइन फ्री फ्लोअर टोलिंग प्रणाली का संबंध में कथन असत्य है। इसका कथन 1 है, इसका शुभारंभ NH 18 के दौलतपुरा टोल प्लाजा द्वारा किया गया। कथन 2, यह ANPR तकनीक को फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली में एकीकृत करती है। C है, इसका क्रियान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाता है। D है, राजस्थान में सबसे पहले ईस्ट कोटपुली टोल प्लाजा पर लगाया गया। आंसर होगा D गलत है। युवा संगम फेज 6 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पहल भारत श्रेष्ठ कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। कथन 2 है, नाटक में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व IIIT धारवाड़ ने किया। कथन 3 है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उपकरण का आयोजन MNIT जोधपुर द्वारा किया। कथन 1 व 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान में विकसित किए जा रहे औद्योगिक निवेश श्रेणी में सही युग्म है। आंसर होगा A कुस्केडा, भिवाड़ी, निमराना व जोधपुर, पाली, मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2026 को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने 23 थर्मल इकाइयों को कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग दर्ज किया? आंसर होगा 94.60। नेक्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर आयुष पांडुलिपि डिजिटलीकरण एवं AI आधारित विश्लेषण हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ MOU है? आंसर होगा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 के प्रारूप हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा रजना प्रसाद देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वादेववाणी AI द्वारा विकसित एग्री वार्ता क्या है? आंसर होगा बहुभाषी कृषि चैट भाषा। राजस्थान में लवण क्षेत्रों में भूखंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अनुसार नमक उद्योग हेतु भूखंडों का आवंटन अब किस माध्यम से किया जाएगा? आंसर होगा E-ऑक्शन माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रेलवे का शुभारंभ किस रेलवे स्टेशन किया गया? आंसर होगा खातीपुरा रेलवे स्टेशन जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RPC के नियुक्त सदस्यों में कौन सा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा के प्रदेश संगठन मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं? आंसर होगा दीपक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत सर्वाधिक इंस्टॉलेशन वाले शीर्ष 10 जिलों की श्रेणी में जयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर होगा 7वां। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा कर्नल केसरी सिंह राठौड़। प्रधानमंत्री शिक्षा मातृ अभियान के संदर्भ में से कथनों का सही युग्म है। इसका पहला कथन है, विशेष PME से 2 जून को आयोजित राजस्थान नियमित योजना प्रत्यक्ष माह 9, 18, 27 तारीख को माँ वाचर योजना 13,221 गर्भिता निःशुल्क सोनोग्राफी FCP इंटरनेशनल 5800 से अधिक गर्भवती 1, 2, 3 सही है। D गलत है क्योंकि इसमें 5800 नहीं 3800 है।
पीएम कुसुम योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य के कॉर्पोरेशन सी अंतर्गत 3371 मेगावाट सौर क्षमता 1312 परियोजनाओं का स्थापित की जा सकी है। कथन 2 है, केंद्र सरकार की संयंत्र लागत पर क्षमता के आधार पर अधिकतम 30% तक सब्सिडी प्रदान करती है। कथन 3 है, कोऑपरेटिव सी के अंतर्गत राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। आंसर होगा इसका 1 व 2 कथन सी है। तीसरा गलत है कि राजस्थान का तृतीय स्थान है, प्रथम नहीं है। ग्रामीण व शहरी सेवा अभियान के निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका कथन है डी, असत्य है, क्योंकि इसके अंतर्गत अभियान के नागरिकों को जिला मुख्यालय पर नहीं बुलाया जाता, कि प्रशासन स्वयं नागरिकों के पास ग्राम में जाता है। वंदे गंगा संरक्षण अभियान के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा अभियान कंट्रोल विभाग ग्राम विकास विभाग अधिकारी है, ये असत्य है। इसकी शुरुआत अभियान 25 मई गंगा से 5 जून विश्व तक आयोजित की गई, ये सही है। इसका कंट्रोल विभाग जल व संसाधन विभाग, ये भी सही है। अभियान के दौरान 4 जून को जिलों में रन ऑफ एलिमेंट्री आयोजन किया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर है, विकसित भारत गारंटी फॉरम रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश से किया गया। कथन 2, वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार ने 95,792 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कथन 3, राजस्थान में कुल 11,581 करोड़ रुपए से अधिक राशि उपलब्ध कराई जा रही है। आंसर होगा 1, 2, इन तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी निकेतन राजकीय महिला सदन निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा जयपुर संभाग में 150 क्षमता एक नारी सदन, अन्य संभागीय मुख्यालय पर 50 क्षमता की नारी सदन संचालित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण प्रौद्योगिकी नीति 2023 के संशोधन के संबंध में अपग्रेड हेतु अधिकतम कितनी अनुदान राशि प्रदान की जाएगी? आंसर है 1 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, औद्योगिक पार्क प्रसारण नीति 2026 के अंदर निजी डेवलपमेंट के माध्यम से मॉडल ए व डी के तहत 9 स्थानों पर नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। कथन 2, इस पार्कों को कुल प्रस्तावित क्षमता 339 हेक्टर होगी। कथन 3, इस पार्कों का विकास केवल रिको द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। कथन 1 व 2 सही है, कथन 3 गलत है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।